डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन के प्रश्नोत्तर और गतिविधि करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम हमारे आसपास के वातावरण में कई प्रकार के परिवर्तन होते हुए देखते हैं, जैसे फूल का खिलना, बच्चों का बड़ा होना, दिन व रात का होना, नाखूनों का बढ़ना आदि। नीचे गेहूं से रोटी बनने के दौरान होने वाले परिवर्तनों को रेखा चित्र की सहायता से बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेहूं को पीसकर आटा बनाते हैं। उसके बाद में आटे में पानी डालकर उसको गूंदते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, गूंदे हुए आटे से रोटी बनाते हैं और फिर रोटी को सेक देते हैं। तो ये क्रम इस प्रकार चलता है। तो यहाँ क्या है, इस प्रक्रिया को पलटने पर सेकी हुई रोटी से गेहूं अनाज को फिर से प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं, रोटी से अनाज को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ख है, इस प्रकार के परिवर्तनों को क्या कहते हैं जिन्हें वापस पलटा नहीं जा सकता? जिन्हें वापस पलटा नहीं जा सकता उन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। आगे है, इस तरह के परिवर्तन के अन्य 5 उदाहरण दो। तो आटे से रोटी बनाना, सब्जी का पकना, दूध से दही बनना, कागज़ का जलना, फलों का पकना। ये जो परिवर्तन है वापस नहीं पलटे जा सकते। तो कौन से परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय। आगे है, इसके बाद यहाँ पर एक बर्फ़ जो है वो पिघलते हुए दिखाई गई है। तो इसमें क्या है, दूसरे का क है, जब बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाती है कि इस पानी से वापस बर्फ़ जमा सकते हैं? बिल्कुल हाँ, फ्रिज में रखने पर यह वापस बर्फ़ रूप में आ जाती है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। इसके बाद में है, तुम ऐसे 5 उदाहरण और सोच कर बताओ जिनमें होने वाले परिवर्तनों को वापस पलटा जा सकता है। कपड़ों का गीला होना, अगर कपड़े गीले हो जाएंगे तो उसको वापस सुखा सकते हैं। गुब्बारे में हवा भरना, हवा भरने के बाद वापस निकाल दें तो उसी रूप में आ सकता है वापस। गूंथे आटे से लोई बनाना, अगर लोई आपको पसंद नहीं आए तो वापस उसका गूंदा हुआ आटा बना सकते हैं आप। कागज़ की नाव बनाना, तो नाव को वापस कागज़ सीधा करके वापस कागज़ बना लो। दूध को गर्म करना, तो गर्म दूध से ठंडा दूध और ठंडा दूध से गर्म दूध हम बना सकते हैं। आगे हैं, दोनों प्रकार के परिवर्तनों का एक एक उदाहरण लेते हुए बताओ कि तुमने उस श्रेणी में क्यों रखा। जैसे कागज़ की नाव बनाना, तो अगर आप जितनी देर खेले खेल लिए उसके बाद सीधा कर लिए कागज़ को, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि नाव को सीधा कर वापस कागज़ बनाया जा सकता है। कागज़ का जलना अनुत्क्रमणीय है, कागज़ जलने के बाद वापस कागज़ नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसका नया पदार्थ राख बन जाती है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 4। चित्र में एक बच्चे को बड़ा होते हुए दिखाया गया है। बच्चे से बड़े होने में मनुष्य के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब बच्चा बड़ा होता है तो शरीर की लंबाई बढ़ना, शरीर के आकार में परिवर्तन, दाढ़ी मूंछ आना, बालों का सफ़ेद होना आदि, ये परिवर्तन आप अपनी जीवन के अंदर देखते हैं। अपने दादाजी से चर्चा करो कि क्या अब वो वापस बच्चे बन सकते हैं? नहीं, दादाजी वापस बच्चे नहीं बन सकते। ये परिवर्तन उत्क्रमित है या अनुत्क्रमित? तो ये अनुत्क्रमित परिवर्तन है। यदि ये परिवर्तन ना हो तो क्या होगा? हमारे शरीर का विकास और वृद्धि नहीं होगी, हम न बड़े होंगे न बूढ़े होंगे। गतिविधि एक मोमबत्ती लो, उसे जलाओ, कुछ देर बाद इसके आकार में क्या परिवर्तन होता है? मोमबत्ती का आकार छोटा हो जाता है। इसकी आकृति में क्या परिवर्तन होता है? इसकी आकृति बिगड़ जाती है तथा आकार छोटा हो जाता है। इसके बाद में इसकी रोशनी में क्या परिवर्तन होता है? जब मोमबत्ती पूरी तरह से पिघल जाती है तो इसकी रोशनी धीरे धीरे कम होकर बुझ जाती है। अन्य क्या परिवर्तन होते हैं? मोम का पिघलना, धागे का जलना, तो यहाँ पर मोम भी पिघलता है और धागा भी जलता है। इनमें से परिवर्तन उत्क्रमित है तथा कौन से अनुत्क्रमित है? तो मोम का पिघलना उत्क्रमित है, धागे का जलना अनुत्क्रमित है, यानी धागा जल गया, उससे वापस धागा नहीं बनाया जा सकता। किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, वह किन्हें नहीं? दूध से पनीर बनाना, तो वापस पनीर से दूध नहीं बन सकता, तो इसमें लिखेंगे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। फूल से फल बनना, तो फल से भी वापस फूल नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं लिखेंगे। गुब्बारे का फूलना, हाँ लिखेंगे, हवा निकाल दो वापस गुब्बारा बन जाएगा। वैसा ही कपड़े भीग जाना, बिल्कुल
हाँ लिखेंगे। कोयले का जलना, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जलने के बाद वापस से उस राख से कोयला नहीं बनाया जा सकता। निम्न कथनों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाओ, गलत कथनों को ठीक करके लिखो। किसी पदार्थ को गर्म करने से उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, गलत। इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, किस में परिवर्तन होता है गर्म करने से? अगर वो ठोस है तो द्रव हो जाता है, द्रव है तो गैस हो जाता है। जिन परिवर्तनों में हम वस्तु की पहली स्थिति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं वे अनुत्क्रमित कहलाते हैं, तो ये भी गलत है। वो कौन से होते हैं? उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। आगे है नाखून का बढ़ना प्रसार का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। बर्फ से पानी बनना वाष्पन का उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये था अध्याय 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जो आज हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये चैनल जो है अभी हमारा नया चैनल है उड़ान हरियाणा। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। धन्यवाद।